नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय व्यू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समझ जो है यूजीसी नेट, जीआरएफ और डीएसएसबी और अन्य परीक्षाओं के लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में जो भी पूछा जाता है वो भी सिलेबस के अंतर्गत आपके जो पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य लेकर के आए हैं। वैदिक साहित्य का परिचय आज जो है हम आपके समझ से बहुत दिनों के बाद वीडियो जो है लाइव प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, उधर मम्मी का स्वास्थ्य खराब था और इधर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से आपके समक्ष हम वीडियो नहीं दे पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज चलते हैं हम लोग। पहला विषय हो जो है आपकी जो यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको कराएंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो डीएसएसबी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिएगा, वैदिक साहित्य का इतिहास परिचय। विदन्ति जानन्ति विदन्ते भवन्ति विदन्ति विचारयति सर्वे मनुष्या सत्यविद्यां ये सुवा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात वेद वे हैं जिनके द्वारा सारी सत्य विधाएं जानी या प्राप्त की जाती हैं। सायण आचार्य के अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाले हैं। इष्ट प्राप्तेन अनिष्ट परिहारयोर अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेदाः। अन्य विद्वानों के अनुसार वेद वह है जिसके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ जाने जाते हैं। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते व धर्मादि पुरुषार्था एभिरीति वेदाः। उस मनुष्यों ने वेद का वेदत्व इसी तथ्य में माना है कि वह प्रत्यक्ष का अनुमान के द्वारा दुर्बोध और तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है। प्रत्यक्षानुमित्या वह स्तूपायो न बुध्यते एवं वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य देवता वेदता। इन सभी उपयुक्त परिभाषा से सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान के वे अच्छे कोश हैं जिनमें सभी विषयों का समावेश है। मनुस्मृति में कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्मों का मूल है। वेद परमात्मा के निश्वास माने गए हैं। अस्य निश्वासितम वेदा। वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है? वेद है। वैदिक संस्कृत में इसका महत्वपूर्ण एवं गौरवमय स्थान है। वेद शब्द विद धातु घय प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है। तो देखते हैं देवता। आचार्य यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है, देवो दान धोत्तनादम दीपनाद्वा ध्वस्तस्थानो भवतीति वा। अर्थात देवता अपने भक्तों को प्रकाश तथा ज्ञान देने के साथ ही उनकी इच्छाओं के भी पूरक होते हैं। ऋग्वेदिक देवता संख्या में 33 हैं। ये 3 भागों में विभक्त हैं। 11 पृथ्वी स्थानी, 11 अंतरिक्ष स्थानी, 11 पृथ्वी स्थानी, 11 अंतरिक्ष स्थानी, 11 द्विस्थानी। पृथ्वी स्थानी देवताओं में कौन से आते हैं? तो अग्नि, पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में रुद्र, द्विस्थानीय देवता में सूर्य का सर्वाधिक महत्व है। यह विभाजन इनके निवास स्थान के अनुसार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र तथा 1 प्रजापति को मिलाकर 33 देवों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद के 3रे मंडल के 9वें सूक्त का 9वां मंत्र, शतपथ ब्राह्मण का 11वें मंडल का 6ठे सूक्त के 34वें
जो है तीसरे मंडल का चौथा मंत्र तथा सांकायन में और श्रेष्ठ सूत्र में देवताओं की संख्या 3339 निर्दिष्ट है। यह संख्या परवर्ती देव शास्त्र में 33 करोड़ पहुंच गई है। पुराणों में जो 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है वह कोटि सर्व शब्द प्रकार वाचक है, संख्यावाचक नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं अग्नि को। तो अग्नि की इसमें देखते हैं महत्व की दृष्टि से अग्नि का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन ऋग्वेदिक देवताओं में इन्हें इंद्र के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, इंद्र के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है किसको? अग्नि देवता को। पृथ्वी स्थानी इस देवता की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। पृथ्वी स्थानी इस देवता की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि को संबोधित किए गए हैं। अग्नि को द्विमात्र कहा गया है। इम्पॉर्टेंट शब्द है, अग्नि को द्विमात्र कहा गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति दो समिधाओं के घर्षण से होती है। कहीं कहीं ने त्र्यंबक 3 माताओं वाला भी कहा गया है। 10 अंगुलियों द्वारा प्रज्वलित किए जाने के कारण इन्हें 10 युवतियों की संतान भी कहा गया है। अरणियों के घर्षण में वल की आवश्यकता होती है तथा इसे वल का पुत्र भी कहा गया है। तमाहु, सहस्त्रपोत्र, अंगिरम तथा सहस्त्रमसनु, वड़वानल रूप में यह जल से भी उत्पन्न होता है। आपाम नपात, वनों का भक्षण करना, अंधकार नष्ट करना, प्रकाश करना, देवताओं को यज्ञ में लाना, उसके लिए हवि वहन करना अग्नि के प्रमुख कार्य हैं। यह देवताओं और मनुष्यों के बीच दैत्य कार्य संपादित करता है। अग्निर्वो देवानाम होता, अग्नि द्वारा रचित यज्ञ की देवताओं तक पहुँचता है। घी से अग्नि का घनिष्ठ संबंध है। वह घृतमुख, घृतचक्षु, घृतपृष्ठ, घृतकेश व घृतलोम है। कहीं कहीं तो घी को इसका निवास स्थान ही बतलाया गया है। घृतमत्स्य धाम, अग्नि को सप्तजिहा वाला भी कहा गया है, जो अग्नि की 7 प्रकार की लपटों की सूचक है। अपने तेज जबड़ों द्वारा वनों का भक्षण करने का कारण अग्नि को तीक्ष्ण दृष्ट प्रकाशमयी लाल ज्वालाओं से युक्त होने के कारण सुचिदन और रक्तदंत साय साय करती हुई लपटों के कारण रंभता हुआ बैल, तीव्र गति वाला होने के कारण सैन व गरुण और धुएं रूपी स्तंभ के कारण धूम्रकेतु व उषा काल में प्रज्वलित होने के कारण ऊर्ध्वबुध भी कहा गया है। वस्तुतः अग्नि की लपटें ही उसका रथ हैं, अतः उस रथ का प्रदीप्त, उज्ज्वल, प्रकाशमान और स्वर्णिम होना स्वाभाविक ही है। इनके रथ को 2 मनोजवा और मनोज्ञ घृतपृष्ठ लोहित वायु प्रेरित अश्वों द्वारा खींचा जाता है। अग्नि का मानव जीवन के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सारे गृह कार्य अग्नि द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। दैनिक कार्यों के प्रयोग किए जाने के कारण इसे गृहपति, विश्वपति, दमुनस, वरेण्य अतिथि कहा गया है। अतः इसे माता, पिता, पुत्र, भ्राता व मनुष्य का मित्र भी कहा गया है। अग्नि को धृष्टा, यज्ञ केतु, यज्ञ का सूचक, राजा, गोपा, रक्षक, होता, पुरोहित, ऋत्विक, दाता, कविकृत, अजीर, पुरातन, नेता, पावक, व्रत का नाश करने वाला कहा गया है। वह अपने यजमानों को सुख, समृद्धि, यश, अभुदय व वीर पुत्र प्रदान करता है। अतः अग्नि को जातवेदा कहा गया है। इम्पोर्टेंट। अग्नि को इंद्र का जुड़वा भाई माना गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्तानुसार अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। मुखादियेन्द्रश्च अग्निश्च प्रणात वायुर्जायत। किसी स्थान पर अग्नि के लिए असुर उपाधि का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है असु या प्राणशक्ति देने वाला। अगला है श्रवित।
स्रवित द्विस्थानी देवता है। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में इसका गुणगान किया गया है। सविता का स्वरूप मुख्य रूप से आलोकमय तथा स्वर्णिम है। उनके नेत्र, हाथ, जीभ सभी स्वर्णिम है, इसलिए इन्हें स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त एवं स्वर्णजिह्वा की संज्ञा दी गई है। किसी स्थान पर इन्हें लौह जबड़ों वाला भी कहा गया है। इनके केश पीले तथा सुनहरे हैं। इनका वाहन रथ स्वर्ण की आभा वाला है और रथ के धुरे सोने की तरह चमकीले हैं। रथ को 2 या अधिक लाल घोड़े खींचते हैं एवं इस पर बैठकर ये संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। कभी कभी असुर प्राण शक्ति संपन्न नाम से भी पुकारा जाता है। ये इसलिए नहीं जो है इनकी क्या बताएं संज्ञाएं, जैसे स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त एवं स्वर्णजिह्वा की संज्ञाएं याद कर लेना है, परीक्षा में पूछा जाता है। इन्हें कभी कभी असुर नाम से भी जाना जाता है। स्रवित दिन प्रातःकाल एवं रात सायंकाल दोनों का स्वामी है। जो स्रवित हैं वो सायंकाल और प्रातःकाल दोनों का स्वामी है। वह स्वर्ण रूपी भुजाओं को आकाश में व्याप्त करता हुआ उदित होता है। प्रदोष तथा प्रत्युष दोनों से इसका संबंध है। यह दुस्सपनों का नाशक है और दुर्भाग्य को दूर भगाता है। यह यजमानों की रक्षा करता है, मनुष्यों को पाप से रहित करता है तथा राक्षसों का संहार करता है एवं जल और वायु इसके आश्रित हैं। अन्य देवता भी इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। स्रवित उदित होते हुए सूर्य की शक्ति का प्रतिरूप है। सविता का प्रत्येक कार्य प्रसव से संबंधित है, अतः प्रासवित, आसुवत, सवे, सविशत आदि क्रियाएं मुख्य रूपेण सविता के लिए प्रयुक्त की गई हैं। पवित्र गायत्री मंत्र का संबंध स्रवित से ही माना जाता है, यथा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के 3 मंडल के 2 सूक्त का 10वां मंत्र है। अगला है विष्णु सूक्त। विष्णु एक द्विस्थानी देवता है। मात्र 5 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है, परंतु महत्ता की दृष्टि से इन्हें उच्च पद प्राप्त है। व्यापनशील होने से ये सूर्यवाचक हुए हैं, जिसका अर्थ है तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाला। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा 3 पगों में ब्रह्मांड को मापने के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है। इसी के आधार पर आधारभूत बलि को विष्णु द्वारा छलने की पौराणिक तथा कल्पित हुई होगी। पक्षी भी उड़कर इनके लोक में नहीं पहुंच सकते, जहां पवित्र आत्मा वाले लोग जाने को इच्छित होते हैं। यही विष्णु का परम धाम है, जो नीचे की तरफ हमेशा प्रकाशित होता है। विष्णु के लिए त्रिविक्रम शब्द का भी प्रयोग होता है, ये इम्पोर्टेंट है, जिसका अर्थ है कि सूर्य रूप विष्णु पृथ्वी लोक, द्विलोक और अंतरिक्ष लोक में अपनी किरणें का प्रसार करते हैं तथा उनके प्रकाश से भी जरायुज, अंडज और उद्भिज सभी प्रकार की सृष्टि अनुप्रमाणित होती हैं। विष्णु को उर्क्रम एवं उर्गाय भी कहा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। तो जिसका अर्थ क्रमशः महान, शक्तिशाली एवं अनेक प्राणियों द्वारा स्तुति योग्य है। उर्गाय शब्द का प्रयोग 21 बार ऋग्वेद में किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। सभी मित्र जो है नोट्स करते रहेंगे मेन पॉइंटों को। विष्णु को इंद्र का छोटा भाई और मित्र कहा गया है। यह सभी देवताओं में सबसे अधिक क्रियाशील तथा उनकी सहायता करते हैं। व्रत के वध के समय विष्णु ने इंद्र का साथ दिया था तथा उनको मर्तों से भी संपर्क हुआ था। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ इनका वाहन है। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ इनका वाहन है, किसका? विष्णु जी का। विष्णु के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे गर्भ के रक्षक हैं। गर्भाधान के निमित्त अन्य देवताओं के साथ इनकी स्तुति की जाती है। ये परोपकारी, प्रचुर धन का दान करने वाले, उदार, सबके रक्षक तथा विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विष्णु को परम पद का अधिष्ठाता कहा गया है। उनका परम पद उच्च लोक, जहाँ मधु का सरोवर और बड़े सिंहों वाली चंचल गायें रहती हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु लोक को गौलोक भी कहा गया है। ठीक है, तो आज का बस यहीं तक रखते हैं। आगे फिर आपके समझ कल का वीडियो फिर लाइव करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को
जुड़ने का प्रयास करें और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें और सभी को आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो अब आपके समक्ष कुछ स्वस्थ होकर के आए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि लगातार क्लास कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे। जो यूजीसी नेट परीक्षा की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और फिर आगामी परीक्षा आपकी जो LT ग्रेड की आने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।